और घटिया वर्ड आई नो कि लड़कियों के लिए अगर यूज किया जाए तो काफी बिलो द बेल्ट समझा जाता है। यहाँ पर उस मर्द को बड़ा बुरा समझा जाता है जो किसी लड़की को घटिया कहे। लेकिन भाई जब आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हो, जब आप किसी की पर्सनल चैट को लीक करते हो, नहीं वाह वाह भाई वाह वाह, तालियां बजाओ भाई 3 सेकंड रुक के इस भूतनी वाले के लिए। ओ भाई फुप्पो की जान, तुझे ये तो बड़ा पता प्राइवेसी इन्वेड करना क्या होता है। लड़की ने अगर तेरी चैट लीक की, तुझे वो बड़ा फर्क हो रहा है कि तेरी प्राइवेसी इन्वेड हुई, और जो तू उनकी प्राइवेसी में फकीरों की तरह उनकी बार बार पर्सनल पिक्चर्स मांग रहा, तुझे वो नहीं नजर आ रहा। जनाब कहते हैं हैव सम फेथ ऑन मी। अबे साले तेरे बहनोई के फुप्पो की खाला की लड़की है क्या वो? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन ओ ओ। तो भाई लोग कैसी गुजरी जिंदगी। तो यार आज हम लोग फिर से एक बार बात करने वाले हैं उसी गधे के बारे में जिसने अभी एक दिन पहले अपनी वीडियो बनाकर और घटिया तरीके की अपनी ही करवाई है। पूरी वीडियो में एक ही बात बार बार कर रहा है, अपनी सफाइयां पेश करने के बजाय दूसरों को इल्जाम दे रहा है बेवजह बेमकसद हवा में तीर जैसे। इस वीडियो को देखो, मैं तुम लोगों को और अच्छे से सारी बातें उसकी गलत कर दिखाऊंगा और जो उसने एक्चुअली में चीजें की है वो वापस से दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें फिर से समझ आए। तुम्हें उसने कोशिश की है मैनिपुलेट करने की, काफी लोग हो भी गए हैं, अफसोस की बात है। मैं आज जब वो पिक्चर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथ से बजती है। अरे भाई तेरी खालाओं वाली बातें सुननी नहीं है, तेरे को प्रूफ होता देखते हैं। अगर तेरे पास कुछ कहने को राइट है तो वो कह, ये खालाओं वाले मुहावरे क्यों मार रहा है वीडियो में। आपको इन लड़कियों की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार किसी लड़की की पिक्चर लीक नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो भाई जिंदगी लड़कों की भी बर्बाद होती है। अरे भैया थोड़ा शांत तो होइए, मेरी बात सुनिए। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसी पहली कंट्रोवर्सी हुई जिसमें इज्जत लड़कियों की बच गई, लेकिन इस चूतिए की खराब कर दी किसने? अफगानिस्तान ने। बेटा देखो वीडियो को, अभी इज्जत आपकी खराब हुई कहाँ थी, अब होगी बेटा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन ओ ओ। अनिला ने ये फिलर देने की कोशिश की कि जैसे मतलब यहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ते हुए उसकी मेरी बात को, और मेरे पास वो जैसे ही आई है प्रमोशन के लिए, मैंने साथ ही उससे ये रिक्वायरमेंट छेड़ दी। साथ ही मैंने उसको कह दी कि मैं तुम्हें तब प्रमोट करूंगा जब तुम मुझे अपनी पिक्चर दिखाओगी या मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी। ये लड़की मेरे साथ पिछले 1 साल से कनेक्टेड है, 1 साल से। ठीक है 1 साल से कनेक्टेड है, पर ये तो दिखा कि वो तेरे से अपने घर की बातें थोड़ी करती थी कि आज मेरे नानी की तबीयत खराब है, ताया अब्बू के घर जा रही हूँ। बंदी तेरा कंटेंट देखकर आई थी, तेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करने आई थी। वो पहले ये मैसेजेस तो दिखा, उसके बावजूद तू उसके क्या बातें कर रहा है? वेयर आर यू फ्रॉम? अबे भाई तूने उसके घर पे समोसे भिजवाने क्या? और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर जिसने अभी शुरुआत की हो यूट्यूब पे किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो जाता है अपने सीनियर के पास, अपने चैनल का लिंक देता है और कहता है अगर चेक करना चाहो सर आप चेक कर लो और मुझे रिव्यू दे सकते हो, आपके कैसी वीडियोस है मेरी या कैसी नहीं है। वो तेरे उठाने नहीं आता भाई, वो उठाने नहीं आता है। समझ, अगर कोई छोटा है तेरे से सब्सक्राइबर में या किसी चीज में, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर तेरे पास कोई आया है अपना चैनल लेकर तो वो तेरे उठाने ही आया है, तुझसे रिलेशनशिप करना चाहता है, तुझसे अगर गुलना मिलना चाहता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता है बाउली। गंदा दिमाग साले तेरा खुद का है, इज्जत तुझे राज आती है नहीं और किसी दूसरे की इज्जत भी करना आती है नहीं। ये लड़की मेरे साथ पिछले 1 साल से कनेक्टेड है, 1 साल से। हाँ तो यही तो तुझे भाई कह रहे, तू 1 साल पहले भी उसको अपने ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा था। अनिला ने इसकी एक स्टोरी पर इसको रिप्लाई किया कि न्यू यूट्यूबर्स को मोटिवेट करें जिनके इतनी मेहनत के बाद व्यूज भी नहीं आते हैं एंड सब्स भी नहीं आते। उससे ये बंदा रिप्लाई में क्या कहता है? यू विल हैव टू कम लाहौर। हाँ तो तू हर छोटी यूट्यूबर को अपने घर बुलाकर मोटिवेट करता है क्या साले? 1 साल पहले तो अनिला मुझसे बात कर रही है, आपकी बात थोड़ी है। अब तो अनिला तो 1 साल पहले से मुझसे ही बातें कर रही है, वो कम्युनिटी का हिस्सा है, वो रोस्टर है। अगर फीमेल है तो क्या वो उसके नहीं बात करें? साले वो बात कर रही है, अगर तो वो हमारे साथ मिलना जुलना चाह रही है, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, तो हम उससे बात कर रहे हैं तो गलत नहीं है। मगर तू उसको नीचे दिखा रहा है कि यू हैव टू कम लाहौर। घर बुलाकर मोटिवेट करेगा क्या? खाने वाने पे अम्मी के साथ बैठा के अम्मी करेंगी तेरी मोटिवेट? इसको कुछ भी बोलता है साला। जब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहा था उन दिनों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां पर कोई अगर बहुत अच्छा रोस्ट मुझ पे करता था तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन देता था, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग बड़े ही कोई घटिया किस्म के गालियों से भरे भी रोस्ट बनाते, तो मैं चाह रहा था कि कुछ फनी कंटेंट हो जाए, चलो मेरे चैनल की भी प्रमोशन हो जाएगी और इसी बहाने उनके चैनल्स की भी प्रमोशन हो जाएगी। तो क्रॉस प्रमोशन के चक्करों में मैंने वो सीरीज स्टार्ट की थी। हाँ अब आई ना सांप के मुंह में असली जबान। साले ये बात तूने तब क्यों नहीं कही जब ये इन लड़कियों पे तू रिएक्शन वीडियो बना रहा था? तब तो अपने पास से बड़ा कर रहा था। ये रमजान में मेरा सबको रोस्ट क्यों कर रहा है यार? ये रमजान के महीने में लोगों ने ये रोस्ट क्यों करना शुरू कर दिया? मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इतना बरकतों वाला महीना है,
आगे पीछे कभी आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन रमजान के महीने में इतना अच्छा मन था यहाँ पर बैठ के करो यार इबादतें। तुम लोग क्या कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो मुझे। तब जाके क्यों नहीं बोला सच सच के मैं गया था अपनी पेश करने, ये लो आओ चढ़ो इस पे, इसको हिलाओ झुलाओ मारो इसकी। वहां बड़ा पारसा बन रहा था वीडियो में, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? रमजान का महीना, बरकतों का महीना, अच्छे अच्छे काम करो, ये रोस्ट कहां से करने लगे? तब क्यों सच सच नहीं बोला? ये जो आज बोल रहा है अब गले पे आई तो अब फंदा गले में आ गया तो बातें उगल रहा है, वैसे नहीं बोल रहा था। इसके बाद ये लड़की ने मुझे मैसेज किया और इसने मुझे तब से कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करो, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ काम, ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ के बताना मेरे खून की जाहिल बेटी, ये क्या पढ़ेगा? मैं तुम लोगों को पढ़ के बताता हूँ। जो स्क्रीनशॉट इसने खुद अनिला का यूज करा, उसमें ये मैसेज लिखा हुआ है, मेरा चैनल आपने विजिट किया, कुछ कहा नहीं कि अच्छा है या बुरा, मुझे फ्री शॉर्ट आउट मांगते हुए वैसे भी शर्म आती है, लेकिन आप ऑन पेमेंट देते हैं जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, तो काइंडली चार्जेस बताएं, उसके अलावा कहां और कैसे सेंड करने हैं, क्योंकि आपने बोला उसके लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा। मैं पेशावर से भी सेंड कर सकती हूँ, इजी पैसा, इजी लोड, जैस कैश, जो भी। और हाँ, तो मेरी जाहिल औरत, ये औरतों वाले काम छोड़ दे, तो तू उल्टी उल्टी गलत बातें बता रहा है अपनी ऑडियंस को, ये छोड़ औरतों वाले काम। और मेरी सुन, वो लड़की तेरे से गलत बात कर रही है इस स्क्रीनशॉट में, वो तेरे पास बिजनेस डील, प्रमोशन डील के लिए आई है, अपने चैनल को स्पॉन्सरशिप देना आई है तेरे पास। तूने नहीं देनी तो ना दे, अगर देनी है तो उसको दे दे, बता दे, तरीका बता दे कि मैं इस वक्त दूंगा, ऐसे दूंगा, ये करके दूंगा, बता देना क्लियर करके। ये क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम लुकिंग फॉर समवन माई सेल्फ। अबे बहुत तरीके तेरे से बंदी ये पूछना है ये कि तू क्या लुकिंग फॉर समवन के लिए है या किसी एल्स के लिए है? और इस अनिला के प्रमोशन वाले मैसेज का जो अनिला ने इसको स्पॉन्सर करने को कहा अपने चैनल को, उसका इसने रिप्लाई अनिला को ये दिया था कि मैं आपसे ये पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। और उसका स्क्रीनशॉट अनिला ने उस वक्त नहीं लिया क्योंकि उसका कोई इस वक्त मूड नहीं था कि भाई मैंने इसको ट्रैप करके इस पे वीडियो करनी है, इस पे ये मैंने इसको एक्सपोज करना है। तब सब कुछ एक मैन्युअली हो रहा था। मगर बाद में अब जब अनिला इसके चैट पे गई ये मैसेजेस देखने कि अब इस पे अपने वीडियो करनी है, तो इस भाई साहब ने वो मैसेजेस डिलीट करे हुए, तुम ये देख सकते हो अनिला के ये मैसेजेस आए हुए, इस पे अनिला के रिप्लाई है ओके वगैरह के, ये इसका कोई रिप्लाई भी इस पे नहीं नजर आ रहा चैट पे, क्योंकि इस भाई साहब ने वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। जिधर ये अनिला को इस मैसेज का रिप्लाई कर रहा था कि मुझे आपसे पैसे लेते हुए अच्छा लगेगा क्या। अब इसने मुझे तब भी कहा कि आप मुझे प्रमोट करो, तो मैंने इसको तब भी ये बात कही कि अगर तुम मेरे ऊपर कोई बहुत ही सुपर फनी, एक बहुत ही कमाल का रोस्ट करोगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रमोट करूंगा, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब भी तुमने कहा, तब भी आओ जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं तुमने ये तभी कब कहा। ये जब इस बंदे ने, वो जो अनिला ने इसको पेड प्रमोशन का कहा, इसने उसका जवाब ये दिया उसको कि मैं तुमसे पैसे लेता हुआ अच्छा लगूंगा क्या, और वो मैसेज इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये बात है 23 मई की। उसके बाद इसने 24 मई, मतलब ये बात जब अनिला ने ओके कर दी थी कि चलो ये पैसे लेकर भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर बात इसकी खत्म हुई थी। उसके बाद उसके अगले दिन, पूरा अगला दिन इसने वापस से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ये इसको बात कही कि आप मुझ पर सुपर डुपर रोस्ट बनाओ। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओ भाई साहब कहते हैं कि मैंने अनिला को कहा कि मुझ पर सुपर डुपर रुपर 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 रुपाली रोस्ट बनाओ, और अनिला ने इस पे रोस्ट बनाया। ये अच्छा काम कर रही है, हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो अगली लड़की है भैया हमारे पास अनिला's वर्ड, सो लेट्स सी व्हाट शी हैड टू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रोजे तो मस्त जा रहे होंगे। चलें जी, वीडियो लंबी हो गई। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, इसको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि मैं इनकी खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उसके अलावा इनका चैनल अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अनिला's वर्ल्ड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग था आपका रोस्ट, मुझे काफी मजा आया। फिर इसने मेरे ऊपर एक इंतहाई घटिया फजूल किस्म का रोस्ट बनाया, लेकिन मैंने फिर भी इसको डिमोटिवेट नहीं किया। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग था आपका रोस्ट, मुझे काफी मजा आया। लड़की का था तभी मजा आया, सारे लड़कों ने तो तेरी ऐसी ली कि तेरा मजा आना खत्म हो गया था ना, तभी तो लड़कियों को तू सपोर्ट कर रहा है। यहाँ लड़की को अनिला की वीडियो पे और जो उसके साथ अतिया को तूने रिएक्शन दिया, वहाँ लड़कियों को बड़ा मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट तो करना चाहिए। लड़के तेरी फुप्पो लेके भागे हुए थे कई साले कास्मोबाद की चढ़ाइयों पे लेके बैठे हुए थे तेरी खाला फुप्पों को, जो उनको तू डिग्रेड कर रहा है, उनको डिमोटिवेट कर रहा है। लड़की अगर तेरे पे रोस्ट कर रही है, तू उसका रिएक्शन दे रहा है कि मोटिवेट करना चाहिए। तेरे जैसे फक बॉयज ना साले शामिर अब्बास शाह के फैंस हैं यार। पहले मैं इसे कहता रहा कि यार तुम व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओ, और व्हाट्सएप के ऊपर बुलाने की रीजन सिर्फ ये थी कि यार मुझे सिर्फ पता चल जाए कि मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं इंस्टाग्राम। बंदे का स्टाइल इतना सेंसिबल है, इतना कोई कुत्ती है ये इंसान, इतने अच्छे तरीके से बताता है कि भाई अगला बंदा इसको बड़ा सुने। हाय 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 हाय, क्या चूतड़ जैसी चिकनी चिकनी बातें कर रहा है साले। यही तो सीखा है तूने, औरतों की तरह ड्रामे देख देख कर यही बना लिया तूने अपने आप को। व्हाट्सएप पर बुलाने की वजह सिर्फ इतनी है इस बंदे की कि इसको अंदाजा हो जाए कि अगला बंदा ऑथेंटिक है। तो साले वीडियो का तुझे लिंक देती हैं लड़कियां लड़के, अपना वहां जाकर देखना, रिव्यू कर के ऑथेंटिक है। अगर लड़की है तो लड़की का चैनल लड़की की आवाज में है, अगर लड़का है तो उसका चैनल लड़के की आवाज में है। तुझे उसका लिंक देते हैं, जाकर देख। तुझे वीडियो का लिंक अपने अंदर बवासीर पैदा करने के लिए नहीं देते हैं, तेरे को देखने के लिए देते हैं। जिसको शॉर्ट आउट चाहिए होता है, हर छोटा यूट्यूबर सीनियर समझकर आके अपना कंटेंट देता है कि भाई देखो, अगर सही लगे तो हमें रिव्यू दो, अगर ना लगे तो हमें वो भी बताओ, हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। ये नहीं होता मकसद कि तेरे वो चाटने आया है बाउले। और नहीं, ये खुलासा तुझे सिर्फ लड़कियों में
करना होता है। लड़कों में क्या गंदे भाई, तुझे लेकर किस चीज का तू ये चूतिया कीड़ा है। अब जब ये व्हाट्सएप पे आती हैं तो मोहतरमा अपनी एक एक एक्टिविटी मेरे साथ शेयर करती हैं कि ये क्या कर रही हैं, सूप बना रही हैं। एक तो भाई ये गलत फहमी है, ये मीठे मीठे लोग इतनी पाल लेते हैं ना। अनिला ने इसको अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से एक ही पहली बार खाने की पिक्चर दी होगी, जिसे ये कह रहा है कि हर लाइफ अपडेट दे रही थी अपनी एक एक सेकंड की। तो ये सिर्फ पूरी 1 साल 1.5 साल की जो कन्वर्सेशन बता रहा हूँ उसमें ये एक ही खाने की पिक्चर दी थी, जिसमें ये अनिला इसको कह रही थी कि डिनर करके मैसेज करती, मतलब अभी तू दफा हो, मैं खाना खा रही हूँ, फिर तेरे से फ्री होके बात करूंगी। ये नहीं कि तेरे को दिखा रही हो वो कि मैं खाना खा रही हूँ, खा लू सोना। पीएन मैसेजेस इसके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ, जहां तुम्हें ये नजर आएगा औरतों पर लटकता हुआ। और ये जो कह रहा है ना लड़कियां मुझसे करने की कोशिश कर रही थी, ताली तो 2 हाथ से बजते, तो साले मैं 1 हाथ से तेरे चूतड़ पे से ताली बजाकर दिखाता हूँ ना अभी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ साथ आइए। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। एक तो तुम बात करते दरमियान में गायब हो जाती हो ना, बताती भी नहीं हो अगले बंदे को कि मैं जा रही हूँ, या फिर बात होगी या कब बात होगी। अब तो क्यों बताया, तू है कौन भाई, कौन है तू, खुद ही क्यों लटक रहा है, नहीं बताना ना। बंदा इसको पूछता है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हूँ, ठीक है, ग्रेट, कैन वी टॉक ऑन कॉल। आपको बताया था कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो मुश्किल होती, कब बात हो सकती है फिर हमारी। तो अनिला ने इससे फिर कहा कि आप कब फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे घर पे मतलब मच्छी मार्केट बनी होती है। तो हा आई कैन अंडरस्टैंड, सो कैन वी मीट डायरेक्टली, लाइक सीरियसली। बंदी तेरे से बात करने तक को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तेरे से मिलना कैसे गवारा होगा, लीचड़ आदमी, लीचड़। लाला कौन बड़ा भाई, कितने बहन भाई हो, सॉरी मैं भूल गया। और मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताओ, बाकी सब लोग क्या करते हैं। अबे यार यहाँ दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, साले पिछवाड़ा धोने को वक्त नहीं मिलता लोगों के पास ठीक से। ये भाई साहब और बताओ, और घर में कौन कौन होता है आपके, और वो क्या बता, आपने बताया नहीं मुझे कभी। और लाला भाई कौन है ये, अबे तू उसकी लगती क्या है ये बताना। साले नीच आदमी इतना है, तू लड़कियों को बेवजह बेमकसद बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उनको घटिया कह रहा है। किस बेस पर कह रहा है, तेरे अपने अमालों की वजह से तेरे को वो रिप्लाई कर रही है, इस वजह से घटिया है वो तो तू उनमें इन्वॉल्व होने की बेवजह बेमकसद कोशिशें कर रहा है। वो तेरे से किस काम के लिए आई है, तू उनसे उनके घर की बातें जानना चाह रहा है। भाई क्यों, क्या औरत है क्या तू, भाई पेट में तेरे बच्चे पल रहे हैं क्या, किस वजह की तेरे को हलचल है ये। अब आप ये देख लें कि यहाँ तक जो इसकी मेरी चैट हो रही है, बातें हो रही हैं, इस बात को 1 साल हो गया है। हाँ तो इसी बात से तो तेरे को ये रगड़े में लिया है कि 1 साल से तेरे को किस नजरिए से जान रहे थे, और तू मुसलसल वो चीजें करते जा रहा था जो हम लोगों तक लड़कियां पहुंचा रही थी, अपनी बातें, तेरी बातें हम तक आ रही थी। इसी वजह से तेरे को रगड़े में लिया है ना मेरी जान, कि तेरा कंटेंट दुनिया में तू क्या बना रहा है, उसके पीछे तेरी असल मनुष्य शक्ल क्या है, तो वो दिखाना तो फर्ज है ना हमारा भाई। 2000 लोग ऐड हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी किसी ने कोई गलत हरकत नहीं की, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत चलती रहती है। अपने पास से नहीं कि साले इतने तो गिनवाता आया हूं, पिछली वीडियो में भी दिखाई, इसमें भी दिखवाई, अभी तक गलत फहमी लेकर बैठा है, मैंने तो कोई गलत हरकत नहीं की। तो ये क्या तू अच्छी हरकतें कर रहा है बिना लुल्ली का आदमी। उसके बाद मैंने इनको YouTube के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। ओ भाई ये बात अगर तू थोड़े और ज्यादा चूतिया अंदाज में कह सकता तो जरा बोलकर दिखा, मैं चाहता हूँ मेरी आवाम ये सुनकर थोड़ा एंटरटेन हो। उसके बाद मैंने इनको YouTube के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। सबसे पहले तो आपने YouTube चैनल में अगर गेमिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे। अगर तो आप वो कर रहे हो जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो एक बात आप लिख लो कि आप YouTube पर सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओहो ये टिप्स दिए तूने उस बंदी को, नीचे उसका जरा रिप्लाई अपने चैट में पढ़ ले क्या लिखा हुआ है उसने। ये सब तो ऑफ कोर्स किया सब, और उसको फिर तसल्ली दे रहा अपने 2 कौड़ी के टिप्स को लेकर तसल्ली दे रहा कि मैंने आपको ये अपनी टिप्स आपको गाइड कर दी हैं, और मैंने YouTube के मेन टिप्स आपको भी गाइड कर भी दिए, और इंशाल्लाह मैं आपको टाइम के साथ साथ गाइड करूँगा भी। गर्लफ्रेंड तो आपकी तब बनती है ना जब आप रिलेशनशिप में होते हो, रिलेशनशिप में तो भी हम हैं ही नहीं, हम तो भी एक नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और वो भी आपकी मर्जी है, आप मुझे अपना फ्रेंड भी कंसीडर करना चाहती है नहीं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जब भी जो हेल्प चाहिए होगी आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ओके। और उसका नीचे फिर बंदी का रिप्लाई देखो, इतने बड़े बड़े वीएंस का इसको रिप्लाई दे रही हैं बंदियां, और ये उन्हें कह रहा है कि ये तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिशें ऑलरेडी खुद ही कर रही थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की, ये खुद इस बात में इंटरेस्टेड थी कि मैं उनको शायद गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा हूं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की, ये खुद इस बात में इंटरेस्टेड थी कि मैं उनको शायद गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा हूं।
अभी जब सारे टिप्स मैंने इनको दे दी तो इन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, आप मुझे प्रमोट करें। तो भाई मैंने यहाँ पर कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि हर दूसरी लड़की की वीडियो को मैं अपने कम्युनिटी टैब में लगाऊंगा या हर दूसरी लड़की की वीडियो के ऊपर मैं अपने रिएक्शंस दूंगा। मैं इतना वेला नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना वेला नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना वेला जरूर हूँ कि बैठ के तुम्हारे भाई क्या करते हैं, तुम्हारी अम्मी क्या करती है, तुम्हारे अब्बू किधर काम करते हैं, तुम क्या काम करते हो, ये बैठकर पूछूंगा। इतना वेला हूँ, पर इतना वेला नहीं हूँ कि तुम्हें शॉर्ट आउट प्रमोट करूंगा। वो तो मैंने ऐसी कहा था चूतिया बनाने को, अपनी मेरे पास लड़कियां आ जाए ट्रैप बिछाने को कहा था, वो तो मैंने यूट्यूब पे। और ये अपने पास से एक लफ्ज नहीं बोल रहा, मैं सारे इसके वीएन से तुम्हें साथ साथ सुनाता जा रहा हूँ। और ये भी सुन लो, इसमें ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं 10 बार तुमसे पहले ही पूछ चुका हूँ, मेरे को बता दो ना आप अपने बारे में। टाइम के साथ सब कुछ मैनेज कर लेंगे यार, तुम्हारी फैमिली को भी इंशाल्लाह मना लेंगे। तुम्हारा साथ होना चाहिए, फैमिली को इंशाल्लाह हम कर लेंगे, डोंट वरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे आप अच्छी लगी हैं, आपकी डिटेल्स अच्छी लग रही हैं, आप अच्छी फैमिली से लग रही हैं। आपसे मैं 10 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। वहाँ पे आप मेरे पे ट्रस्ट कर नहीं रही हैं। मैं भी हर्ट हो रहा हूँ इस तरह बार बार, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि यार आपकी मेरी ये वैल्यू है कि मैं पब्लिक फिगर हो के भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं दे रही। ओहो हो, बेचारे को हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है बेचारे को। अब ये तो 3-4 लड़कियों की इन्होंने बात की है ना अलीम और हमने। अभी आओ तुम्हें और 15 लड़कियां दिखाता हूँ जिनके साथ इन्होंने ये खेल खेला है। कुछ को गर्लफ्रेंड बना के 3-4 हफ्तों में छोड़ा है, किसी को शादियों के आड़े लहसन दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 साल पहले मेरी और इसकी दोस्ती हुई थी और मैं कुकिंग की वीडियो या सॉन्ग या ड्रामा देखती थी। फिर मुझे इसका चैनल बहुत अच्छा लगा था और इसकी चैनल पे बहुत ज़्यादा नसीहत वगैरह करता था जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मेरा आइडियल बंदा था ये। मैं चाहती तो मुझे कोई ऐसा ही बंदा मिले जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। और पर ये कहाँ और मैं कहाँ थी, मतलब ये इतना बड़ा यूट्यूबर था और मैं कुछ भी नहीं थी। तो मैंने इसके इंस्टा पे मैसेज किया, मुझे पता था ये रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अचानक से फौरन इसका रिप्लाई आ गया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने रिप्लाई कर दिया। फिर हमारी बातचीत होती रही और मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती रही और सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर इसने मुझे शादी का कहा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। तो कहता है कि तुम मुझे अपनी अच्छी पिक्स दिया करो, तो मैंने इसे पिक्स भेज दी। तो फिर मुझे कहता है कि तुम्हारा दुपट्टा पहनना मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम दुपट्टा ना पहना करो। हालांकि मैं हिजाब करती थी, मैं निकाब करती थी, मैं पर्दे वाली और लड़की थी। तो इसने मुझे कहता है कि तुम मुझे वीडियो कॉल पे आओ, मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करो। तो मैंने इससे बात की वीडियो कॉल पे। कभी मुझसे किसी चीज़ का साइज पूछता था, कभी किसी चीज़ का। मैंने बोला नुमान आप ऐसी बातें ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उसे कहा कि शादी के बाद ऐसी बातें करते हैं, शादी से पहले नहीं करते। तो मुझे कहता है कि तुम अपना गला थोड़ा खुला पहना करो, मुझे तुम्हारे गले को देख कर घुटन होती है। और मैं समझ चुकी थी कि उसकी क्या डिमांड है। मुझे कहता है कि मैं घर पे अकेला होता हूँ सुबह के टाइम और हमारा अच्छा टाइम गुजर जाएगा, तुम आ जाया करो। और मुझे फोर्स करता रहा कि शादी से पहले मिल लो। और मुझे कहता था कि मैं गाड़ी भी भेज दूंगा और तुम गाड़ी पे आ जाना, लेकिन मुझे डर लगता था, मैं इससे मिलने नहीं गई। और वो फिर मुझे ये कह के छोड़ गया कि मैं तो अच्छी लड़की ही नहीं हूँ, मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कैसे शादी हो सकती है। उसने मुझे ऐसा बोला। तो शादी का सोचो ही मत, अगर तुम ऐसी होती तो मेरे साथ बात कर लेती। पता नहीं कितनों के साथ कर चुकी हो ये सब कुछ। और मुझे कहता है कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मामला अगर शादी तक जाए तो तुम मेरे साथ मिलने के लिए आओ, वरना मुझे भूल जाओ। अनिला मैं बहुत रोई कि ये कैसा आइडियल था, मैं किससे मोहब्बत कर बैठी थी, मैं बहुत परेशान थी। हाँ अलीम साहब, शर्म तो आपको अभी भी नहीं आ रही होगी ना। ये लड़की की बेचारी की बातें सुनो, इससे क्या अंदाजा हो रहा है तुम्हें? ये लड़कियों का तुम्हें क्या लगता है बेवजह बदनाम होने के लिए आ रही है? हम तक आ रही है, अनिला तक जा रही है और बता रही है अपने बारे में पर्सनल चीजें, बेवजह के बदनाम कर दे हमें। वो हमें बता रही है ताकि तू उनसे अब वीडियो बनाकर उन सबसे इन सबसे माफी मांग। जो तू 15 लड़की 20 लड़कियों को जो तूने चूतिया बनाया है ना, इनसे माफी मांग। बल्कि बंदा
बंदा दिलेर बना हुआ है भाई, हमें कह रहा है कि हम अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दें वरना ये उन्हें कोर्ट लेकर आएगा। कोर्ट लेकर किस चीज पर आएगा? साले कोर्ट वाले खुद तेरे अंदर बड़े बड़े लोहे के सरिये चढ़ाएंगे, क्योंकि सारी चीजें तूने लीक की है, पिक्चर्स तूने लीक की है, हमने नहीं। हमने वीएनस तेरे वॉइस नोट्स लीक करें जो जायज है, कहीं भी जाकर देख ले। अगर ये जो साइबर क्राइम की धमकियां दे रहा है जाकर इनको पढ़ ले जरा, किस चीज पर क्लेम कर सकते हो और किस चीज पर नहीं। आप आया बड़ा वीएनस लीक करवाने पर कोर्ट लेकर जाएगा। साले हरीम शाह है ना बड़ी तू लौड़ी। हट आओ तुम्हें कुछ और भी ऐसी लड़कियां दिखाऊं जिनके साथ इन्होंने पूरा जिंदगी बर्बाद करने का सोचा हुआ था। मैं पढ़ती थी, मैंने उसका सोशल मोटिवेटर का वो देखा, ये प्रमोट कर रहा था, तो मैंने अपनी तालीम वगैरह के हवाले से इससे हेल्प लेना चाहिए, इससे दोस्ती करना चाहिए, ये भी मुझसे बहुत फ्रैंक हो गया। फिर इसने मुझे लाहौर का बोला और बातें की और रिलेशनशिप की ऑफरें करी, ये करा वो करा, मैं कुछ समझी नहीं। फिर इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब मैंने इससे बोला कि मैं तुम्हारी जीएफ नहीं बनना चाहती, इसने मुझे जीएफ के मेरी जीएफ बनूं। मैंने इसको बार बार बोला मुझसे दोस्ती करो, मैं जीएफ नहीं बनती किसी की, मैं जीएफ नहीं बनती, मुझे जीएफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इंसान से दोस्ती करती हूँ ताकि मुझे बाहर की दुनिया का पता चले, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से और अपने घर से काम रखती थी और अपने करियर वगैरह पे फोकस करना चाहती थी, अपने माँ बाप का। अभी तक मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाई थी, मैं इसकी बातों को बाद में समझ पाई हूँ। मुझे अभी तक ये मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड था, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैंने इससे पहले व्हाट्सएप पे बात की थी, फिर मैंने नंबर चेंज कर लिया, तो ये मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं, ना मेरे पास इसका व्हाट्सएप का नंबर है, ना मैं इंस्टा पे मैंने इसको ऐड कर लिया। मुझे इसकी बातों में मोटिवेशन रखती थी, गर्ल्स के लिए कुछ वो लगता था, इसलिए मुझे अभी भी स्टिल बिलीव नहीं हो रहा कि इंसान इस तरह के घटिया हो सकते हैं जो पीठ पीछे मुनाफिकत करते हैं, जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और सामने कुछ और होते हैं। अलीम तुझे शर्म अब आ रही है? शर्म आ रही है अलीम? थोड़ी जरा सी भी फील हो रही है कि अभी फिर सुबह को वीडियो बना कर आके वही बातें करेगा? वे मैसेज करा था तो ब्लॉक करने का राइट था ना इनके पास, ये करने का राइट था, सारे काम करवा दे बेटा। ये मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा था कि हर लड़का यही खेलता है, ये ट्रिक लड़कों की है ही यही एक ट्रिक सेफ खेलने की। पर तेरा सेफ खेलना तो तब बनता ना तब तू 1 2 3 4 5 लड़कियों के साथ खेल रहा होता। अबे भाई तुमने तो 15 से 20 लड़कियों की लाइन लगा रखी थी, किस किस से बचेगा? मुझे एक बात और बता, ये तो तू कोर्ट ले जाने की धमकियां दे रहा है हर लड़की को, मुझे जरा बता कौन सा कोर्ट है तेरी सुनेगा बैठकर? एक लड़की इधर रहती है, एक लड़की इधर से पकड़ो, एक लड़की उधर से पकड़ो, बहुत बड़ी है वो तेरे बुंड पे ऐसा चित्रोल लगाएंगे ना तू भूल जाएगा ये कोर्ट होता है, लड़की क्या होती है, मैं क्या होता हूँ, मेरे पास लुल्ली नाम की कोई चीज है कि नहीं है, सब भूल जाएगा मेरी जान। तो थोड़ा समझदार बनो, अपनी वीडियो अगर अपना आपको सेव करना चाहते हो तो अपनी वीडियो बनाओ जिसपे अपोलोजाइज करो तुम हर लड़की के साथ जो तुमने ये जलालत वाली हरकतें की है ना, नीच जात दिखाई है, अपने खानदान वालों का नाम बड़ा रोशन करा है। रोस्टर तो गालियां देते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं लड़के, मैं तो ये हूं, मैं तो प्रोमोटर हूं, मैं तो मोटिवेशनल हूं, मैं तो ये हूं। देख लिया सबने देख लिया तू क्या है। अब तुम तमीज से वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो में अपोलोजाइज करो हर लड़की से, अनिला से, जो लड़की तुमने जिनके नाम लिए हैं, जिनकी तस्वीरें दिखाई हैं, जिनको सब कुछ ये जो लड़कियों ने कहा है, इन सब से तुमने सॉरी करो और वीडियो बनाकर बताओ कि तुमसे गलती हुई है और बहुत बार हुई है। गोली खाऊंगा बहन की चूत। और बंदा इस तरह का खानदानी भगैरत इंसान है, एक तो नीच ऊपर से भगैरत, लड़कियों को मैसेज कर कर कह रहा है आपकी पिक्स भी मेरे पास हैं अभी और चैट भी मेरे साथ, तो जो आपने क्या सो किया। अगर आप बदनामी से बचना चाहती हैं तो अनिला की वीडियो अभी इसी टाइम डिलीट करवाएं, अदरवाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपकी पिक्स और चैट भी होंगी। हो गई ना, कर लिया ना? अब बताओ इस सब के बाद तुमने क्या उखाड़ा अलीम बेटा, क्या उखाड़ा आपने? आपका अपना उखड़ गया ना, है ना? अब वीडियो बनाओ, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमें क्या टाइम दोगे? हम आपको टाइम दे रहे हैं, सुबह का टाइम लो, आप आराम से जाग भर के आप ये सोचो कि आपने ये बड़वतें जो की हैं, ये गलत की हैं, आपके गले में फंस गई हैं। अब सुबह आप इसको अपोलोजाइज करो, ये सारी वीडियो बनाकर हर लड़की से। और हाँ, ये जो तुम्हारा और सना को जो आपस का मैटर है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तुमने सना को देखा है, उसके भाई को देखा है, उसके तायाजाद चच्चे को देखा है, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि सना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्होंने अनिला की वीडियो देखकर तो फौरन से स्टेप ले लिया कि वो भी इस पर वीडियो करेंगी, लेकिन जैसी अलीम की वीडियो है जिसमें अलीम ने ये कह दिया कि अलीम ने उसको देखा
देखा हुआ है सना को किसी न किसी जरिए से उन्होंने बैक ऑफ कर दिया सना जी ने इस तरह से, तो इससे हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। खैर, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बल्कि नाना रिक्वेस्ट नहीं, बहुत तरीके ऑर्डर दे रहा हूं, अगर तेरे घर में तेरी माँ बहन कोई अगर दूर दूर की कोई कजरे कोई 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 औरत नाम की चीज हो तो उसका जाकर अभी शक्ल देख, और बाकी लड़कियों को सोच, उनकी भी जिंदगी है, वो भी औरत है, तेरे घर पे भी औरतें हैं, जाके एक अपोलोजाइज वीडियो बना तमीज से। तू अगर इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि तूने लड़कियों के साथ खेलने की कोशिश की तो डेट्स इट, कोई बात नहीं होती। तू बेदेहानी में था, गलत रास्ते पर था, गलत जगह पर था, हो गया, पर लेकिन एटलीस्ट तुझे अपोलोजाइज करनी इधर जरूरी है। अगर तू अभी भी आकर कहता ना मैं फिर एक्सपोज वीडियो करूंगा तो भाई भले से कर, 10,000 बार कर, तेरी चीजें निकल कर आएंगे, मैं बता रहा हूं तुझे। ये तो जो 3-4 लड़कियां दिखाई हैं, ये तो 3-4 दिखाई हैं, बहुत सारी और भी हैं, ये तो तू सोच अभी कम दिखाई है मैंने, जानबूझकर तेरे को एक चांस दे रहा हूं कि तमीज से तुम अपनी इज्जत पे आ जाओ, और जो तुम्हारा काम है ना, ये औरतों वाले जो काम तुम कर रहे हो, ड्रामे देखने वाले, शराफत से बैठकर अपने घर के कमरे में टीवी लगाकर वो काम करो, कंटिन्यू करो उसको। साला तुम्हारी वजह से हर लड़की बर्बाद होती जा रही है। सही है भाई, लड़के हैं, हवस जागती है, बातें करने को दिल चाहता है, सेक्सटिंग का दिल चाहता है, सबने किए, सबका सही है, मगर एटलीस्ट अपने लेवल तो चेक कर। तू एक यूट्यूबर है, बात करना ठीक है, सब करते हैं भाई, सब करते हैं लड़कियों से बात, सब रखते हैं इस तरह का रिलेशनशिप, अगर चैटिंग पर तो रख, मगर देख तो सही कि अगली लड़की क्या है, उसको समझने की पहले कोशिश करनी होती है। जाहिल आदमी, जट इंसान, किस नीच जगह का है तू। तो खैर बस यार, आज की वीडियो को इधर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें मेरी इस वीडियो में कोई भी जगह अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, कमेंट करके मेरी वीडियो के नीचे अलीम की लेटेस्ट वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो #कैंसिल अलीम, #कैंसिल नोमान अलीम, #कैंसिल नोमान अलीम, #कैंसिल नोमान लौड़ा अली। और हाँ, तुम लोग मेरा गेमिंग चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी की अगर मुझे कोई भी इसके बारे में नई अपडेट या कोई भी इसकी तरह का एक्शन मिलता है इसकी तरफ से, तो मैं लाइव स्ट्रीम पर तुम लोगों के साथ वो लाइव डिस्कस करूंगा। हम लोग वहां पर भी सारी इसकी बात करेंगे, मैं तुम लोगों को वहां पर भी और चीजें क्लियर करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसको उठवाएंगे बोथड़ी वाले को। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो या मेरी शो और शराबल पहली बार सुनो और तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये लोड़े लसन वाले ईमेल मेरे को मत सेंड करा कर भाई, मैं नहीं पढ़ता ये, और पढ़ भी लिए तो तेरे को जरूर कोई इसका रिप्लाई नहीं दूंगा मैं, साले हट, और छड़ी का हट।